स्वागत है दोस्तों आप सभी का G24 के आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों रिसेंटली जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ पे शिबा, इन्होंने एक प्रपोजल रखा है एशियन कंट्रीज के सामने कि हम क्या करते हैं, एक एशियन नेटो बनाते हैं। अब ये एशियन नेटो है क्या, और फिर कैसे हमारे एस जयशंकर जो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, इन्होंने रिप्लाई दिया, और अगर हम ज्वाइन करते हैं इसको तो क्या इसके फायदे और नुकसान हो सकते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक बार जानते हैं कि पीएम इशिबा कौन है। तो देखो, ये जापान के नए प्राइम मिनिस्टर अभी कुछ ही टाइम पहले बने थे, और इन्होंने जो है यहाँ पे एशियन नेटो का प्रपोजल रखा है सभी एशियन कंट्रीज के सामने। अब अगर बात करें इस प्राइम मिनिस्टर की, तो देखो इनकी जो सोच है ना वो बहुत अलग है, यानी कि जो इनकी डिप्लोमेटिक नीतियां हैं वो काफी अलग है और सोचने का तरीका भी बहुत अलग है। तो इन्होंने कहा है कि हम ऐसा करते हैं, नेटो बनाते हैं। अब देखो, अगर मैं आपको बताऊं एशियन कंट्रीज में कौन कौन कंट्रीज को ये सोच में रखते हैं, तो उसके अंदर एक जो बड़ी कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद यहाँ पे इंडिया, और एक यहाँ पे आ जाता है आपका यूएसए एंड देन जापान खुद। ठीक है, तो इन सभी कंट्रीज को मिला के और कुछ दूसरी कंट्रीज को मिला के ये बनाना चाहते हैं एशियन नेटो। तो चलो उसको समझने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि ओरिजिनल नेटो जो है उसका क्या काम होता है। तो देखो, अगर मैं बहुत ही अगर आप ब्रीफली समझाऊं आपको, तो मान लो कि ये जो पूरा सर्कल है ये नेटो है, और इसके अंदर जो डॉट आप देख रहे हो ये सारी की सारी कंट्रीज हैं। अब अगर सपोज कुछ भी एक ऐसी थर्ड कंट्री है, मतलब आउटसाइड कंट्री, जिसने किसी भी एक कंट्री के ऊपर अटैक किया, तो बाकी सारी कंट्रीज जो है इसको डिफेंड करेंगे, क्योंकि नेटो के किसी भी एक मेंबर कंट्री के ऊपर अटैक का मतलब नेटो के ऊपर अटैक। तो इसी वजह से जो है हर कोई यहाँ पे नेटो का मेंबर बनना चाहता है। और इसी वजह से जो है यहाँ पे आपने देखा कि रशिया और यूक्रेन का जो अटैक हुआ था ना, तो रशिया इसीलिए अटैक कर पाया था क्योंकि यूक्रेन जो है नेटो का मेंबर नहीं था। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये तो रही नेटो की बात। अब यहाँ पे एशिया को लेकर भी इन्होंने यही बोला है कि भाई हम क्या काम करते हैं, एक एशियन नेटो बनाते हैं जिसके अंदर एशिया की जो है बड़ी बड़ी कंट्रीज होंगे, और जो दूसरे विदेश कंट्री है यानी कि जो दूसरे मेंबर कंट्रीज है, उनके जो थ्रेट है, यानी कि उन अगर वो कभी हमला करती तो हम भी आपस में एक दूसरे को यहाँ पे क्या करेंगे, सेफ गार्ड करेंगे। जैसे आज के टाइम पे जो जापान है ना, उसने ये वाला प्रपोजल रखा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जापान की हमेशा से जो पॉलिसी रही है ना, वो अलाई की रही है, यानी कि वो हमेशा लोगों के साथ कॉपरेशन करके चलता है। इनफैक्ट यूएसए की बात करें तो जापान के और यूएसए के बहुत अच्छे रिलेशन है। और अभी यहाँ पे कुछ टाइम पहले तो यहाँ पे जो शिबे है ये प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने ये तक कह दिया था कि हम जो यूएसए के न्यूक्लियर वेपन है उस तक को भी शेयर कर सकते हैं, जो कि आज तक कभी ऐसा किसी ने कहा नहीं है। बट एनीवे, कम टू द पॉइंट। अब यहाँ पे हम एशियन नेटो को कनेक्ट करते हैं नेटो से। नाउ अगर हम बात करें प्रपोज्ड एशियन नेटो की, तो उसका मतलब भी ये कि भाई एक सिमिलर फ्रेमवर्क बनाया जाए एशिया के अंदर, जो कि कलेक्टिव सिक्योरिटी और डिफेंस की बात करें अमंग द मेंबर नेशन। यहां समझ में आ गया। अब देखो इंडिया का पोजीशन, यानी इंडिया का रिप्लाई क्या था जो हमारे एस जयशंकर ने दिया इस पूरे वार्तालाप के बीच में। तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा कि देखो, इंडिया जो है इस पूरे विजन के साथ नहीं अग्री करता, क्योंकि हमारे जो यानी कि भारत के कभी भी ऐसा अप्रोच नहीं रही कि हम किसी के साथ अलाय बना के रहें, यानी कि हम जो है इंडिपेंडेंट रहते हैं। हमारी जो अप्रोच है सिक्योरिटी को लेके वो बहुत अलग रहती है। तो हम किसी भी देश के साथ मिलकर या जुड़कर जो है अपनी सिक्योरिटी को और ज्यादा स्ट्रेंथन नहीं करना चाहते। और यहाँ पे एस जयशंकर ने बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर दिया है, और वो क्यों, क्योंकि मैं भी आपको बताने वाला हूं कि अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं, यानी इंडिया जो है एशियन नेशन को ज्वाइन कर लेता है, तो उसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं वो आप देखो। सबसे पहले इंक्रीज सिक्योरिटी कोलैबोरेशन, यानी कि अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं एशियन नेटो को, तो बहुत ही जाहिर सी बात है कि भाई पाकिस्तान या चाइना हमारे ऊपर कभी भी अटैक नहीं कर सकते, या फिर वो सोचेंगे अटैक करने से पहले, क्योंकि हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस जैसे जो है देश शामिल होंगे, और वो भी क्या होंगे, नेटो के मेंबर होंगे। तो खैर ये तो रही एक पॉइंट की बात, यानी कि बेनिफिट की। अब बात करें रिस्क की, तो अगर रिस्क क्या होगा, इंक्रीज्ड मिलिट्री एंगेजमेंट में लीड टू ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट इन रीजनल कंफ्लिक्ट, यानी कि रीजनल कंफ्लिक्ट इससे बढ़ जाएगा। अब मैंने आपको बोला कि चाइना एंड पाकिस्तान जो है कभी अटैक करने के बारे में नहीं सोचेंगे, तो लेकिन वो इसके बारे में तो सोचेंगे जरूर ना, यानी कि उनके मन में एक थ्रेट बढ़ेगा कि भाई यहाँ पे इंडिया ने एलआई जो है ज्वाइन कर ली है इन दूसरे देशों के साथ में, तो कहीं ना कहीं ये जो है एक टेंशन बढ़ सकती है इस पूरे रीजन के अंदर। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, पोटेंशियल कन्फ्रंटेशन हो सकता है, यानी चाइना और पाकिस्तान दोनों इससे अलग होंगे, और वो सोचेंगे कि भाई यहाँ पे इंडिया तो एक तरीके से एलआई बना के चल रहा है, तो फिर उसको थोड़ी सी कन्फ्रंटेशन या फिर जो कहते हैं ना कि तनाव जो है वो बढ़ सकता है। इसके बाद आते हैं इंपैक्ट ऑन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी डिसीजन मेकिंग। अब आप सभी को पता है कि इंडिया जो है हमेशा से जो पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, वो खुद ही मेंटेन करता है, यानी कि हम लोग इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेते हैं, हमारे खुद फैसले लेते हैं। ज्वाइनिंग अ मिलिट्री अलायंस कुड लिमिट द फ्रीडम, यानी कि अगर हम किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, एक मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन कर लेंगे, तो भाई हमें उनकी भी तो बात माननी पड़ेगी ना, और उनकी पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे जो डिसीजन मेकिंग पावर है हम उसको लूज कर देंगे। इसके बाद आता है डोमेस्टिक ऑपोजिशन, यानी डोमेस्टिक ऑपोजिशन का मतलब क्या है, पब्लिक सेंटिमेंट। यहाँ पे देखो, देयर में बी रेजिस्टेंस फ्रॉम इंडिया अगेंस्ट ज्वाइनिंग अ मिलिट्री अलायंस विद कंसर्न ओवर सॉवरेनिटी एंड द पोटेंशियल फॉर बीइंग ड्रॉन इनटू द कॉन्फ्लिक्ट दैट डोंट डायरेक्टली कंसर्न इंडिया, यानी कि
बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि भाई मैंने अभी आपको बताया कि अगर नेटो के अंदर कुछ भी मेंबर हैं और अगर किसी भी दूसरे देश की मान लो कि आज जो है यूएसए, जापान और यहाँ पे इंडिया और कौन सी थी ऑस्ट्रेलिया, इन सबको मना के क्या बना दिया, एक एशियन नेटो बना दिया। कल को मान लो किसी के ऊपर अटैक होता है, मानो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अटैक होता है, तो इंडिया को भी यहाँ पे साथ खड़े रहना होगा और जो मतलब इसको डिफेंड करना होगा, यानी कि दुश्मन से लड़ना होगा और इसको बचाना होगा। क्यों? क्योंकि वो नेटो का पार्ट है। तो यही बोला जा रहा है कि भाई पब्लिक इस चीज के लिए नाराज होगी कि भाई हम क्यों उस लफड़े में पड़े जो इंडिया से रिलेटेड ही नहीं है, विच इज नॉट डायरेक्टली कंसर्न इंडिया। नेक्स्ट आता है बैलेंसिंग एक्ट। इंडिया वुड हैव टू नेविगेट इट्स रिलेशन विद बोथ वेस्टर्न एलीज एंड नेबरिंग कंट्रीज, पॉसिबली लीडिंग टू मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉरेन पॉलिसी लैंडस्केप। यानी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे अगर इसका सिंपल सा मतलब देखें तो इन लाइनों का। इकोनॉमिक इंप्लीकेशन, डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाएगी, हमारी मिलिट्री कमिटमेंट में रिक्वायर मोर डिफेंस स्पेंडिंग विच कुड इम्पैक्ट आर अदर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यानी कि अगर हम डिफेंस की बात करें तो ऑफ कोर्स वहां पे भी हमें मिलिट्री कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए ज्यादा डिफेंस बजट करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेड रिलेशंस की बात करें तो चाइना के साथ खराब हो जाएगा, जो कि एक हमारा मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है, और इससे क्या होगी, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी सफर हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे इम्प्लीकेशंस माने जा सकते हैं इन केस अगर इंडिया ज्वाइन करता है एशियन नेटो को, तो ठीक है। तो ये तो हमने बात करी अपनी तरफ से कि भाई क्या क्या इसके पॉसिबल या फिर पोटेंशियल थ्रेट्स हो सकते हैं। लेकिन अभी जो है वीडियो अधूरा है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं आपकी राय, आपके व्यू कि क्या आपको लगता है कि इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए एशियन नेटो को, अगर हाँ तो क्यों, और अगर ना तो भी क्यों, ठीक है। तो ये मेरे को जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और इन केस अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप दो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी इन प्रिपरेशन और एग्जाम। सबसे पहले है vocab24 जो आपको इंग्लिश की कंटेंट देगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और दूसरा है GK24 जहां पे आपको करंट अफेयर और जीके से रिलेटेड सारा कंटेंट मिल जाएगा। दोनों ही आपका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके डाउनलोड करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।